कि आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन लिखना सिखा रहा हूं। किस तरीके से एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 हेडिंग यानी अधिकारी का पद एवं पता सबसे पहले होना चाहिए। नंबर 2 सैल्यूटेशन यानी संबोधन के रूप में। नंबर 3 बॉडी ऑफ एप्लीकेशन यानी विषय वस्तु। और नंबर 4 कंक्लूजन यानी समाप्ति। इस तरीके से हम 4 भागों में एप्लीकेशन को बांट सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। राइट लिखिए एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, टू द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग प्रार्थना करनी है, हिम टू ग्रांट, हिम उनसे, टू ग्रांट स्वीकार करने को, यू तुमको, फुल फी कंसेशन माने पूर्ण फीस में रियायत के लिए। तो इसमें इस तरीके से आएगा सेंटेंस निकल के कि अपने विद्यालय के या अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पूर्ण यानी पूरी तरह से फीस माफ करने के लिए या फीस में रियायत देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद में क्या है, से दैट यू हैड ए फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर टू, मेरी पिछले वर्ष भी पूरी तरह से फीस माफ रही थी। यू हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट यानी तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो इस अब लिखना शुरू करते हैं। किस तरीके से लिखते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन में टू। क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं इस तरीके से टू। अब टू के बाद क्या है, इस लाइन को पूरी को खाली छोड़ देते हैं। इसमें कहीं लास्ट तक कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसके बाद में क्या है, यहां थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और थोड़ी जगह छोड़ने के बाद सबसे पहले लिखेंगे दी प्रिंसिपल लिखेंगे इस तरीके से। तुरंत यहां एक कोमा लगाएंगे। इसके जस्ट नीचे फिर यहां अपनी कॉलेज का नाम डालेंगे, जैसे रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज, जैसे रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज। इस तरीके से XYZ किसी का भी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जिसमें आप स्टडी कर रहे हो उसके लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी की सीट में बिल्कुल नीचे लिखेंगे आगरा। इसको 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखते हैं, ओनली 3 लाइन तक ही लिखते हैं। फिर इसके ठीक नीचे से जो 2 लिखा हुआ है उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे, सर, इस तरीके से सर। और तुरंत यहीं पे हम क्या करेंगे, सर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सर। फिर इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, RESPECT, रेस्पेक्टफुली, FULLY, रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। फिर लिखेंगे I want to stay, STAY, I want to stay that। फिर लिखेंगे that there are 3 school, यह लिखेंगे there are 3 school going brothers, school going brothers इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। इन माई फैमिली, FAMILY, इस तरीके से लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे आगे देखिए, फिर आगे लिखेंगे जब फुल स्टॉप लग गया तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, माई फादर इज नॉट, माई फादर इज नॉट, माई फादर इज नॉट इन ए पोजिशन, इन ए पोजिशन, POSITION, पोजिशन, इन ए पोजिशन टू bear the expenses, टू bear, BEAR, सहन करना, bear means सहन करना, bear the expenses, the expenses, फुल स्टॉप लगा देंगे। I was allowed to full, फिर लिखेंगे I was allowed full free ship, full free ship, full free ship। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे लास्ट ईयर टू, लास्ट ईयर टू, फिर आगे लिखेंगे फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद में फिर कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, आई हैव ऑलवेज बीन, आई हैव ऑलवेज बीन, आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। सो प्लीज, यह लिखेंगे फिर सो प्लीज, सो प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, CONCESSION, कंसेशन। दिस ईयर टू, दिस ईयर TOO, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे फिर इसी शीट में क्या लिखेंगे, होपिंग फॉर योर काइंड फेवर, होपिंग HOPING, होपिंग फॉर योर hoping for your kind favor, kind KIND, kind favor, FAVOUR, favor। इस तरीके से कंप्लीट किया हमने। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, जब पूरी एप्लीकेशन लिखी जाएगी तो यहां लिखेंगे राइट हैंड पे बिल्कुल सीध में योर्स ओबीडेंटली प्यूपिल, यहां लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली प्यूपिल, PUPIL। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर इसके नीचे अपनी क्लास डालेंगे, क्लास 10th या 9th या 8th या 12th, जो भी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर उसके नीचे क्या है, अपना सेक्शन डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड पे हमेशा डेट डाली जाती है, क्या डाली जाती है, डेट। जिस डेट में आप लिख रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं उसी डेट को इसके नीचे डाल देते हैं। तो आज की डेट रही हमारी, आज मैंने लिखा 3/2/2021। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं और आराम से इस एप्लीकेशन को परीक्षा में भी लिख सकते हैं। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं आएगी और पूरे में से पूरे तुम्हें नंबर परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले टू के बाद फिर लिखा दी प्रिंसिपल, क्या लिखा, दी प्रिंसिपल। इसमें इसके नीचे जो लिखा है रतनमुनि जैन इंटर कॉलेज, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल
का नाम, अपने स्कूल का नाम इस जगह पे डाल सकता है। रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज जो लिखा है, स्टूडेंट अपने स्कूल का नाम इस जगह पे जरूर डालेगा। तो मैंने बताया, देखिए अभी ये रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज लिखा हुआ है आगरा, तो इसमें किसी भी कॉलेज के नाम को हम डाल सकते हैं। ये नहीं है कि केवल रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज मतलब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी कॉलेज, कोई सा भी जिले का नाम डाल सकते हैं, और डेट को जिस डेट पे परीक्षा हो रही है उसी दिन की डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट डाल सकते हैं। और जो मैंने राइट हैंड पे बताया, योस ओबिडेंटली पीपल, क्लास भी चेंज कर सकते हैं, सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सेक्शन इस तरीके से SECTION, कोई भी सेक्शन डाल सकते हैं, ABCD, कोई भी जो सेक्शन है उसको भी हम डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एप्लीकेशन में ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें लिखा आता है एप्लीकेशन जो स्टेटमेंट आता है उसमें कि डू नॉट राइट योर नेम, तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना है। तो अपना नाम एप्लीकेशन में कभी नहीं लिखते हैं, और न ही उसमें कोई मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।